दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और रिंकू सिंह को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी के जरिए भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर इस कदर कोहराम मचा दिया जिसके सामने जिम्बाब्वे की टीम घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिरकार कैसे शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारत को तीसरे टी20 मैच में जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जहां पर पहले 2 मैच समाप्त हो चुके हैं। इस बीच भारतीय टीम ने पहले मैच को अपने हाथ से गंवा दिया, तो वहीं दूसरे मैच को अपने नाम करते हुए सीरीज के अंदर वापसी की। और ऐसे में अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टी20 मैच आज रोमांचक अंदाज से खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत मेदवेरे और इनोसेंट काया ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मुकेश कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में एक भी रन नहीं दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंदर जमकर रन बटोरे, जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी के जरिए पावर प्ले में 67 रन बटोरे थे। लेकिन इसी बीच जब पावर प्ले के बाद गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई आए, तो उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाज इनोसेंट काया को 38 रनों के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए ब्रायन बेनेट आते हैं, जिन्होंने ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाला और मात्र 5 रन बनाने के बाद 9वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर के सामने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिए थे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान सिकंदर रजा मैदान पर आए, जहां पर कप्तान सिकंदर रजा ने 11वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए मायर्स मैदान पर आते हैं। इस दौरान मायर्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर में अपना विकेट मुकेश कुमार को 17 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर दे दिया था। तो दूसरी तरफ से कप्तान सिकंदर रजा ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर 108 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में 222 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि इसका पीछा के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से की शुरुआत शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत देते हुए सभी को प्रभावित किया। इस दौरान दोनों ने बड़े ही आसानी से पावर प्ले की समाप्ति तक 78 रन बटोर लिए थे। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी के लिए आए सिकंदर रजा ने भारतीय टीम को पहला झटका 78 रनों के स्कोर पर दे दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को 40 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा के दे दिया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 2 रन बनाने के बाद 9वें ओवर में गेंदबाज ब्रायन बेनेट के सामने कॉट एंड बोल्ड होकर अपना विकेट दे बैठे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने टीम को थोड़ी देर तक आगे ले जाने का काम किया। लेकिन जैसे ही अब मुकाबला भारतीय टीम आगे बढ़ती दिखाई दी, तो भारतीय टीम को एक और झटका लगता है, जहां पर रियान पराग 30 रन बनाने के बाद मसकात्सा के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं और इस बीच रिंकू सिंह और शुभमन गिल ने मिलकर टीम को संभाला, जहां पर शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अर्धशतक लगाने के बाद और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए 3 ओवर के अंदर 44 रनों की आवश्यकता थी और इस बीच 2 ओवर के अंदर दोनों की तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिली थी। लेकिन इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए चौतारा ने मात्र 5 रन दिए और शुभमन गिल को 88 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद अब पूरा दबाव रिंकू सिंह पर आ गया था, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 19 रनों की आवश्यकता पड़ी। इस दौरान बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव चुरैल अंतिम ओवर में मुजरबानी के सामने पहली ही गेंद पर 1 रनों के साथ विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। हालांकि अभी भी ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि जीत के लिए 4 गेंदों के अंदर 15 रनों की आवश्यकता थी, जहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने सामने की तरफ एक लंबा छक्का लगा दिया। जिसके बाद अब 3 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता पड़ी और इस बीच रिंकू सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। इतना ही नहीं, ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने एक बार फिर से छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए पुल शॉट के जरिए चौका लगा दिया। वहीं अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए अंतिम गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता
आवश्यकता थी और इस दौरान जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने ओवर की अंतिम गेंद पर यॉर्कर का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर सामने की तरफ छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा करते हुए भारत को इस अभ्यास मुकाबले में जीत दिलाई। तो वहीं से इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में मिली भारत को ऐतिहासिक जीत देखकर भारतीय मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद तीसरे टी20 मुकाबले में करने लगा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, तीसरे टी20 मुकाबले में भारत को जीत मिल सकती है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच हरारे के मैदान पर खेला गया था, लेकिन इस मुकाबले को टीम इंडिया ने बुरी तरह से गंवा दिया और जिम्बाब्वे पहले टी20 मैच शानदार अंदाज में जीत लिया, लेकिन दूसरा टी20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद ही शानदार साबित हुआ, क्योंकि भले ही शुभमन गिल का बल्ला न चला हो, लेकिन अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा ने 100 रनों की पारी खेली और जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे 18.4 ओवर में ही 134 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 100 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत से पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर छा गई और यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ पहुंची है। लेकिन अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 10 जुलाई को हरारे के मैदान पर ही खेला जाना। यह मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक सीरीज बराबरी पर चल रही है, लेकिन जैसे इस मुकाबले को टीम जीतेगी वो सीरीज में बढ़त बना लेगी। इसीलिए टीम इंडिया के लिए भी ये मैच किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जिम्बाब्वे जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं टीम इंडिया भी विजय रथ प्रारंभ करना चाहेगी। लेकिन मैच में सबसे पहले जिम्बाब्वे खिलाड़ी घमंड में आ गए और टीम इंडिया को हराने की खुली धमकी देने लगे और साथ ही साथ कुछ ऐसा कह दिया कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए अब हम आपको सभी जिम्बाब्वे खिलाड़ियों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टीम इंडिया को तीसरे टी20 मैच में हारने की धमकी देते हुए कहा, हमें टीम इंडिया को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मैच में हमने उनकी औकात दिखा दी, हम यही राजनीति लेकर तीसरे मैच में भी मैदान पर उतरेंगे और किसी भी हाल में भारत को हरा कर रहेंगे। इस बार हम भारत का सपना जरूर तोड़ेंगे और ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। हमारी टीम बेहद मजबूत है, टीम में 101 खिलाड़ी भरे हुए हैं, सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, तो हमें हरा पाना टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है। वहीं ब्रायन बेनेट ने भी बयान देते हुए कहा है, गलती से हम दूसरा टी20 मैच हार गए, लेकिन हम अगले मैच में कोई गलती नहीं करेंगे और भारत को चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। हमारे सामने कितना भी खतरनाक खिलाड़ी क्यों ना हो, हम उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ये ट्रॉफी हमारी है, इसे लेने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने होम ग्राउंड पर यह सीरीज जीत कर रहेंगे। वहीं वेस्ली माधवारे ने भी बयान देते हुए कहा है, हमने पूरी तैयारी तीसरे टी20 मैच के लिए कर ली है, अब हमें टीम इंडिया नहीं हरा सकती। हमने जो गलती दूसरे मैच में की है वो दोबारा नहीं दोहराएंगे और किसी भी हाल में ये सीरीज हम जीत कर रहेंगे। हमारे लिए भारत को हराना बहुत आसान है। भारत की भी टीम बेहद कमजोर है, उनके भी बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे हैं, ना ही गेंदबाज विकेट ले रहे हैं, तो हमारे लिए ये आसान है। वहीं वेलिंगटन मसागजा ने भी बयान देते हुए कहा है कि ये सीरीज जितना हमारा सपना है और हम सपने को इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। किसी भी हाल में हम भारत को तीसरे टी20 मैच में हरा कर रहेंगे और ये ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। वैसे भी मुझे भारत की टीम बेहद कमजोर नजर आ रही है, हम चुटकी में टीम इंडिया को हरा सकते हैं। हम इस बार हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, हर कोई अपना योगदान दे रहा है। दोस्तों टी20 के 20 सालों के क्रिकेट इतिहास में भारत की तरफ से मुश्किल से 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है, वो भी अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद। लेकिन अब ऐसा खतरनाक खौफनाक खिलाड़ी निकल कर आया जिसने महज अपने दूसरे टी20 मैच में शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपने नाम नतमस्तक होने का मजबूर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में फ्लॉप होने के बाद उन्हें जमकर निशाना बनाया गया था, लेकिन अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार इंटेट से साबित कर दिखाया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और अपने ट्रोलर्स की भी बोलती बंद करके रख दी है। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तो अभिषेक शर्मा यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे। गिल तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन अभिषेक के तूफान को रोक पाना कहां जिम्बाब्वे के बस की बात थी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने आज जिम्बाब्वे को बर्बाद और तबाह करने का मन बनाया था। तभी तो देखते ही देखते चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 33 गेंद में अर्धशतक ठोका, तो 50 लगाने के बाद तो मानो उनके सर पर भूत ही सवार हो गया। उसके बाद तो डियोन मायर्स के एक ओवर में 28 रन ठोककर उन्होंने जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचाया। तो देखते ही देखते मसागजा की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर
अभिषेक ने केवल 46 गेंद पर अपने टी20 इंटरनेशनल का पहला शतक जड़कर इतिहास लिख डाला। केवल 47 गेंदों में 7 चौकों और 8 खौफनाक छक्कों से सजी अभिषेक की ये पारी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है, जिसने तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचाकर रख दिया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी अभिषेक से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभिषेक को बधाई देते हुए उनके खूब तारीफ की है।